हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, मतलब दोपहर का ये ब्लॉग है। और सुबह का तो मतलब मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरा गैस ख़त्म है और कई महीने से ख़त्म है। तो मैं खाना बाहर बनाती हूँ, तो बाहर तो मैं कैमरा लगाती नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने सुबह का कुछ शूट नहीं किया है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और ये नहीं कि यहीं से चले जाएं वापस। वीडियो अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं दोपहर का मतलब बर्तन वर्तन निकाल दी हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। और अंदर से झाड़ू तो मैंने लगा लिया था, उसके बाद मैं बाहर का झाड़ू लगा रही हूँ, गलियारे का। और सीढ़ी का झाड़ू मैंने पहले ही लगा दिया था। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लगाने का काम हो रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे देखिए, कपड़े जो है ना, कपड़े मतलब मैं सुबह से ही इधर उधर कर रही हूँ। इनको सीधा करके मैंने रखा है, लेकिन सरफ नहीं था, सरफ नहीं है। ये देखिए, आप लोग को डिब्बा भी दिखा रही हूँ। इसको धो के मैंने डिब्बे को धो के बर्तन धो डाला है। पतिदेव से कहे थे कल शाम को सरफ लाने के लिए, लेकिन वो रात को लेट आए तो दुकान सारी बंद हो गई थी, तो कुछ नहीं ला पाए। और यहाँ सर्फ ख़त्म हो गया है और बर्तन भी धुलना है। तो बर्तन तो मैंने जैसे तैसे ऐसे ही डब्बा खंगार के और फिर राख होक से धो लिया था। लेकिन कपड़ा तो मैं इधर से उधर उठा के रख रही हूँ। और मतलब भेज रही थी बाबू को भी, जाइए गांव में से लेके आइए सरफ। तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊँगा, और गए भी नहीं। तो कपड़े को मैं इधर उधर कर रही हूँ, क्योंकि कपड़ा जब तक नहीं धोया रहता है तब तक लगता है कि मतलब कोई काम ही नहीं हुआ है। और कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। और ये आप लोग देख रहे हैं जो बिस्तर है, तो ये बिस्तर मतलब हाँ, खाना खा रहे थे बच्चे, तो उसी पे दाल गिरा दिए थे। तो मैंने आज मतलब कई दिनों के बाद आज दोपहर में लाइट थी, तो मैंने इसको क्या किया, इसको धो दिया था मैंने बिस्तर। ऐसे ही मतलब पैर से दबा के, और उसको खूब अच्छे से मतलब ऐसे ही बिना सरफ के मैंने बिस्तर को धो दिया था। क्योंकि मतलब धूल मिट्टी तो ज़्यादा रहता है, बिस्तर तो अक्सर धोते ही रहते हैं। तो सोचा तब तक चलिए, स्मेल भी, अभी छोटा बाबू है तो मान लीजिए सुसु वुसु भी हो जाता है, तो स्मेल भी चली जाएगी और कुछ हद तक ज़रूर साफ़ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बिस्तर को ऐसे ही धो दिया था बिना सरफ के ही। तो यहाँ पे मैं अभी कपड़ा धुलना ऐसे ही बाकी रह गया था। वैसे आए कपड़े को ऐसे ही लगा के ऐसे ही खंगाल के डाला था। क्योंकि ऐसे ही यहाँ वहाँ पड़ा था, तो मैंने नहीं तो दिखाया। लास्ट में मैंने इसको ऐसे ही खंगाल के खींच के डाला था। तो मतलब हमारे यहाँ लाइट की मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, आज दोपहर में थोड़ी लाइट गई थी तो राहत मिल गया था। और मोटर भी है, तो लाइट अप डाउन हो रही है। तो लाइट पानी खा नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैंने खा लिया था सोचे कि बाहर से पानी ला के नहीं तो लास्ट टाइम पे जब लाइट भाग गई, ऐसे ही दिमाग में आया कि चलो तो अच्छा है कि थोड़ी मेहनत करके धो के ऐसे ही डाल देते। तो लास्ट में मैंने वही किया था। तो मेरा बर्तन धोने का काम और तो फिर मैंने बर्तन धुल लिया था। फिर यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्योंकि मेरा फ्रिज अप डाउन की वजह से लोड ही नहीं उठा रहा है। मतलब फ्रिज रहने का तो कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि लोड ही नहीं उठा रहा है। ना तो कुछ गर्म हो पा सॉरी ना कुछ पानी वानी ठंडा हो पा रहा है, और ना ही उसमें हम कुछ मतलब उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। ना साग सब्जी रख सकते हैं, वो गैस बांध ले रहा है और ऐसे ही हो जा रहा है। और कोई दिक्कत ये नहीं है, उसमें लाइट की दिक्कत है। लाइट अप डाउन हो रही है ना, उसको स्टेबलाइजर चाहिए, स्टेबलाइजर की व्यवस्था भी है। तो इसकी वजह से पिला
देते हैं। तो वही मैंने इंडक्शन पे दूध रखा था, तो मैंने दूध को कटरे के नीचे रखा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के यहाँ ना बिल्ली उल्ली हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। दूध में थोड़ा सा हटो तो जूठा कर देती हैं दूध। तो वही मैंने दूध गर्म कर लिया था और बाबू को थोड़ा सा पिलाया था। दूध थोड़ा सा बाबू को पिला दिया था, क्योंकि मतलब दूध जब तक नहीं पीते हैं उनका पेट नहीं भरता है और पीना तो नहीं चाहते हैं। या फिर दही और दूध को मैंने एक ही पास रख के ऊपर नीचे कटरा करके उसको रखा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने उसके ऊपर थोड़ा वजन के लिए चौकी रखा था। चलो दूध पी लो, उसके बाद नहलाएं। हाँ लेके आओ, आ जाओ आ जाओ, आइए जल्दी, आइए जल्दी। हाँ हाय करो, हाय हेलो हेलो हाय। चलिए पप्पी दीजिए, एक पुच्ची दीजिए, किसे दीजिए। हाँ दूध पीना है, दूध पीना है, चलो पी लो, आ जाओ पिला दे, पिला दे। नहीं नहीं पी लो पी लो, गैया दूध गैया दूध। नहीं जा, पीना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये दूध पीना पड़ेगा। हाँ पीना पड़ेगा, पियेंगे। पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। गुड दी मामा, गुड दी मामा, गुड दी, गुड दी। बैठिए पिलाएं, बैठिए बैठिए पिलाएं। तो आप लोगों ने देखा कि मतलब बीच में मैंने बाबू को मतलब दूध पिलाया था और भी जो मतलब छोटा बड़ा जो काम बाकी रह गया था वो सब किया था। फिर बाबू को नहलाया था और उनको मालिश वालिश किया था। तो मालिश नहीं किया था ऐसे ही, अब तो गर्मी का महीना आ गया है तो मालिश मतलब तेल से मालिश तो बर्दाश्त नहीं करते हैं बच्चे, तो ऐसे ही लोशन वोशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे बाबू को मालिश किया था, उसके बाद से कपड़े चेंज किए थे, उसके बाद और थोड़ा सा छोटा मोटा जो भी काम था वो सब किया था। उसके बाद से फिर यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, तो यहाँ पे देखिए बाबू भी आके मस्ती कर रहे हैं। और बच्चों मतलब माँ के पास ही बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं। और देखिए जब हम बिस्तर उस्तर लगाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक अपना कुछ ले लिए हैं, उससे खेल रहे हैं और यहीं पे मस्ती कर रहे हैं। तो मैं बाहर चली गई थी और तकिया का गिलाफ लेने, तो ये यहाँ पे खेल रहे थे। और आज मैंने सिंगल बेडशीट सिर्फ डाला है। वैसे तो आप लोग देखते ही हैं कि मतलब मैं सिंगल बेडशीट सिर्फ नहीं डालती हूँ, क्योंकि छोटा बाबू है तो मतलब गर्मियों में तो अक्सर हम डायपर यूज करते नहीं हैं, तो इसीलिए। लेकिन मैंने बिस्तर धुल दिया था तो सूखा नहीं था, लेट से धुला था दोपहर में, तो सिर्फ आज सिंगल बेडशीट डाला है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और